बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रुस्तम और आपके क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 के साथ मौजूद हूँ। तो बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट्स के टॉपिक को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 2C के लास्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, सॉल्व किया था। कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क बेटा जी मिला था और आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क के लिए क्वेश्चन मिलते हैं सिर्फ वही आप लोगों ने सॉल्व करने अपने हाथ से। बेटा जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं समझाता हूँ उनको भी समझने के बाद ख़ुद से सॉल्व किया करें। ऐसा नहीं है कि वो मैंने समझा दिए हैं, आप लोगों ने समझ लिए हैं तो बस हाथ से सॉल्व नहीं करने। बेटा याद रखें, मैथ का जो क्वेश्चन आप लोग हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे वो किसी भी टाइम आपको भूल सकता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये ईच एंड एवरीथिंग मुझे क्लियर हो गई है, लेकिन जब बेटा आप लिखने बैठते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो तब सीन कुछ और होता है। तब बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनसे नंबर कट जाते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस तमाम क्वेश्चंस की किया करें। इसकी नोट्स आप लोग यकीनन बना रहे होंगे क्योंकि मैथ के नोट्स लाजमी होते हैं। नोट्स के बगैर बेटा गुजारा नहीं है। तो बेटा जी स्क्वायर रूट वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया लास्ट लेक्चर्स में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के दो बेटा कॉमन मेथड हैं, मोस्ट कॉमन मेथड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट 2 लेक्चर्स में बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया है, जिसमें हमने कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया, हमने डेसिमल फ्रैक्शंस का किया, हमने ये सीखा कि कैसे चेक किया जाता है कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया जाता है। तो आज बेटा हम सेकंड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो बेटा जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड है। इसमें थोड़ा टाइम, जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, फिर उनकी पेयरिंग करें, स्क्वायर्स बनाएं और फिर स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट से कैंसिल करें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है। तो इसकी अल्टरनेट लॉन्ग डिवीजन मेथड इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड नहीं है, इसमें टाइम ज़रा कम लगता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जल्दी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा जी एक्सरसाइज 2D हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ध्यान से बेटा जी सुने। बुक खोल लिया करें बेटा जी फ़ौरन, बुक, रजिस्टर, पेन आपके पास होना चाहिए। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से बेटा हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, स्क्वायर रूट बेटा जी हमने फाइंड करना है 3025। इसका बेटा जी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा जी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, इसको ध्यान से बेटा जी समझना है, इसकी टेक्निक्स को समझना है। तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लासेस में जाके भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसकी टेक्निक को ध्यान से बेटा जी समझना है। हमारे पास नंबर गिवन है 3025। बेटा जी सबसे पहले तो हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर बेटा बनाते हुए, पेयर जब हम बनाएंगे तो बेटा राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बना रहे हैं। फिर से बेटा ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले गिवन नंबर्स की पेयरिंग करनी है और पेयर राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाने हैं, लेफ़्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ़्ट, ये बेटा याद रखना है। राइट से लेफ़्ट पेयर बनाएंगे
अब बेटा 1 बाय 1 पेयर्स को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन बेटा याद रखना है, जब इनको डिवाइड करना है तो ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है जिसका स्केयर इस पेयर से लेस हो। इससे इक्वल भी हो सकता है, इससे कम, इससे बड़ा ना हो। जिसका ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जिसका स्केयर 30 के इक्वल हो, 30 हो या 30 से लेस हो, 30 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यानी बेटा सेम नंबर होने चाहिए डिवाइज़र में और क्वोशंट में, नंबर सेम नंबर से डिवाइड करते जाना है। तो बेटा 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, सो ऑन चलते। 5 5 ज़ार 35, 5 5 ज़ार 25 एंड 6 6 ज़ार 36। बेटा 6 से अगर करेंगे तो 6 का स्केयर 30 से ग्रेटर है, तो हम 5 पे इसको डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ार 25। बेटा जी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 है, इधर से बोरो लेंगे 1, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 कम करेंगे तो 5, और ये पेयर बेटा आप नीचे ले आएंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे। 25। बेटा यहाँ पर हमने ये जिस नंबर के साथ इसको डिवाइड किया है, नेक्स्ट डिवाइड करने के लिए बेटा जी इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 5 + 5 10। अब बेटा यहाँ पर सेम नंबर्स को लेना है, जो नंबर यहाँ पे हो वही नंबर यहाँ पे हो। लेकिन बेटा इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे नंबर पे यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे कि जिससे डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करने से या तो 525 आए या फिर इससे लेस आए। तो बेटा लास्ट पे हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, तो कौन से दो ऐसे सेम नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से डेसिमल प्लेस में 5 आता। तो उसके लिए बेटा बहुत इजी है, 5 5 ज़ार 25। 5 पे हम चेक करेंगे क्योंकि हमें 5 चाहिए लास्ट पे। 5 5 ज़ार 25, 5 × 0 0, तो 2 जो बेटा जी कैरी हुआ था एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 5 1 ज़ार 5। बेटा जी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे जो है वो 0 है। तो ये बेटा जी जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास गिवन नंबर का स्क्वायर रूट है। आप बेटा जी आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? बेटा जी 55 का स्क्वायर लें, 3025 आना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर लेने से यानी 55 को बेटा जी 55 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3025 आना चाहिए। इस तरह आप अपना आंसर यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा जी ये रफली करना है, नीड वर्क में नहीं करना। आपके पास जो स्क्वायर रूट आ रहा है आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो बेटा उसका स्क्वायर लेने, स्क्वायर लेने से गिवन नंबर अगर आ गया तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज़ ठीक नहीं है। एक और बेटा इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन एक और सॉल्व कराता हूँ इसी का। बी पार्ट देखें बेटा जी। बी पार्ट में बेटा जी गिवन है 4624। इसका बेटा जी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 4624 जी बेटा जी 4624। तो बेटा जी सबसे पहले हम इनकी पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग हम राइट से लेफ़्ट की तरफ करेंगे, राइट से लेफ़्ट। तो बेटा 24 का पेयर और ये 46 का पेयर। अब बेटा जी 1 बाय 1 पेयर्स को हम डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नंबर्स के साथ बेटा करेंगे जिनका स्क्वायर इस पेयर से कम हो या इसके इक्वल हो। यानी यहाँ पे बेटा जी हमारे पास फर्स्ट पेयर है 46,
हम ऐसे नंबर के साथ इसको डिवाइड करेंगे जिसका स्केयर या तो 46 हो या 46 से लेस हो, 46 से ग्रेटर ना हो। इस बात का बेटा जी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ऐसे नंबर से डिवाइड करना है स्केयर रूट लेते हुए जिसका स्केयर या तो 46 हो या 46 से कम हो। तो यानी बेटा सेम नंबर्स डिवाइज़र और क्वोशंट में सेम नंबर आप लोगों का होना चाहिए। अदरवाइज़ जो सिंपल डिवीजन बेटा जी होती है उसमें हम ऐसा नहीं करते, उसमें तो यहाँ पे डिवाइज़र कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ पे क्वोशंट कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं करना। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम ऐसे नंबर्स पे डिवाइड करते हैं जिनका स्क्वायर स्पेयर से के इक्वल हो या कम हो, सेम नंबर से हम करते हैं। डिवाइज़र और क्वोशंट में सेम नंबर होना चाहिए। तो बेटा जी हम बात करें तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36, 7 7s are 49। 49 is greater than 46। तो बेटा हम 6 पे करेंगे, 6 का स्क्वायर 46 के करीब है, इससे लेस है। 6 and 6 डिवाइज़र क्वोशंट सेम। तो 6 6 are 36। इसको बेटा जी 6 में से 6 कम करेंगे 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और बेटा जी ये नेक्स्ट पेयर को एज इट इज़ नीचे ले आना है 24। और यहाँ पर बेटा डिवाइज़र और क्वोशंट को ऐड करके लिखना है 6 + 6 12, यानी डिवाइज़र का डबल करना है या क्वोशंट का डबल, या बेटा ये माइंड में रखें कि इन दोनों को डिवाइज़र और क्वोशंट को ऐड कर दें। अब यहाँ पे बेटा ये लास्ट पेयर था और ये डेफिनेटली लाजमी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने के लिए कहा गया। तो लास्ट पे बेटा हमारे पास डिजिट एंड पे जो आ रहा है डेसिमल प्लेस पे 4 है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर में 4 आ रहा है, 4 आएगा? तो बेटा 2 2s are 4 होता है, लेकिन बेटा जी अगर 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, बहुत छोटा नंबर आएगा। जो नंबर हमारे पास आएगा वो 1024 से बहुत कम होगा। और वो नंबर देखते हैं जिसकी डेसिमल प्लेस पे 4 आए। तो बेटा और कौन सा नंबर हो सकता है? 8 8s are 64, ऐसा ही है बेटा जी, 8 8s are 64, तो 4 आएगा डेसिमल प्लेस पे। तो 8 पे एक तो बेटा 2 है, 2 2s are 4, या फिर 8 8s are 64। 2 और 8 की डेसिमल प्लेस पे स्क्वायर में 4 आ रहा है। 2 पे तो बेटा नहीं होगा, हमने चेक कर लिया। 8 पे डेफिनेटली इंशाल्लाह ये होगा। 8 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 8s are बेटा जी 64, 6 कैरी हो जाएगा। 8 2s are 16, 16 और 6 22, 2 बेटा जी कैरी हो गया। 8 1s are 8, 8 और जो 2 कैरी हुआ था 10, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास बेटा जी इसका जो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे बेटा जी आप लोगों ने ये लास्ट पे मेंशन लाजमी करना है इसके आंसर को 55। यहाँ पे बेटा जी जो हमारे पास आ रहा है 4624 का स्क्वायर रूट हमारे पास 68। एक और पार्ट इसका बेटा जी मैं करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड्स क्लियर हो जाएगा। अब बेटा जी इसका डी पार्ट मैं कराता हूँ, पार्ट नंबर डी, जिसमें हमें गिवन है 15,129, 15129, 15129। इसका बेटा जी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 15129,
तो सबसे पहला काम बेटा हम इनके पेड़ बनाएंगे, और पेड़ बेटा जी राइट टू लेफ़्ट, पेड़ राइट टू लेफ़्ट। तो बेटा ये 2 9 का पेड़ बन जाएगा 5 1 का। अब यहाँ बेटा सिंगल डिजिट बच रहा है, एक डिजिट बचा है, इसका पेड़ कैसे बनाएंगे? तो बेटा इसके लिए या तो इसको ऐसे ही रहने दें, या फिर पेड़ बनाना है तो फिर बेटा स्टार्ट पे 0, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, पेड़ बनाना है बना लें। ये 0 लिख लें तो गलत नहीं होगा, और ना लिखें फिर भी बेटा ठीक है। तो ये बात बेटा याद रखनी है, जब पेड़ राइट टू लेफ़्ट बनाने हैं, अगर लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट बच जाता है तो फिर उसके साथ या तो 0 लिख लें या फिर एज इट इज़ उसको। हाँ, राइट टू लेफ़्ट जाते हुए राइट साइड पे बेटा कोई डिजिट नहीं छोड़ना सिंगल, पेड़ राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट पेड़ नहीं बनाने बेटा, याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट इधर से पेड़ बनाना शुरू हो जाते हैं, बेटा गलत हो जाता है। पेड़ अगर तो ये इवन नंबर्स होते फिर तो पेड़ सबके बन जाने थे, बट बेटा जी यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 इज़ एन ऑड नंबर, तो एक डिजिट सिंगल बचना है। तो राइट टू लेफ़्ट पेड़ बनाने हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो सिंगल डिजिट होगा उसका पेड़ सिंगल का बन जाएगा, उसको एज इट इज़। तो अब बेटा जी यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 1s are 1, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेड़ बेटा जी नीचे ले आएंगे 51, और डिवाइज़र और क्वोशंट को ऐड 1 + 1 बेटा जी 2। अब बेटा जी सेम नंबर्स को यहाँ पे लेके आना है, सेम नंबर पे डिवाइड करना है, और यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि जिस डिवाइज़र और क्वोशंट में ऐसा नंबर लेना है कि डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करने से या तो 51 आए या 51 से कम आए। तो बेटा अगर हम 1 लेंगे तो 21 बहुत इससे छोटा नंबर है। 2 पे करके देखते हैं बेटा जी, 2 2s are 4 and 2 2s are 4। बेटा जी 3 पे अगर हम करें तो फिर क्या होगा देख लेते हैं, 3 से क्या 51 से बड़ा नंबर तो नहीं आ रहा। 3 3s are 9, 3 2s are 6, बेटा जी 51 से बड़ा नंबर आ गया, तो लिहाजा हम 3 पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 2 पे ही डिवाइड करना होगा। 2 2s are 4 and 2 2s are 4। जी बेटा जी 1 इधर से बोरो लेंगे 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 7, और ये 7 बेटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर को बेटा जी नीचे ले आएंगे 29, और यहाँ पे बेटा जी हमने यहाँ पे जो डिवाइड किया तो डिवाइज़र 2 लिया था और क्वोशंट भी 2 था, ये 2, तो इनको बेटा जी ऐड करके आगे लिखेंगे, यानी इस नंबर में ये जो क्वोशंट था जिसमें हमने यहाँ पे डिवाइड किया उसको ऐड करेंगे, इस 1 को नहीं ऐड करना, सिर्फ 2 को। तो 2 को बेटा 22 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब बेटा फिर यहाँ पे सेम नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बेटा ये एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो हमें डेसिमल प्लेस पे 9 चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर में 9 आ रहा हो डेसिमल प्लेस में? तो बेटा 3 3s are 9, 3 पे चेक करते हैं। इसके अलावा भी बेटा एक नंबर है 7 7s are 49, पहले 3 पे चेक करते हैं, अगर 3 पे पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फिर 7 पे देख लेंगे। तो ये बेटा जी 3 पे ही इंशाल्लाह पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 3s are 9, 3 4s are 4, 3s are 12, 1 कैरी, 2 3s are 6 और 1 7। रिमाइंडर हमारे पास बेटा जी 0, इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 15 1 to 9 123। तो इस तरह बेटा आप लोगों ने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। पहले बेटा इनको समझना है और पहले इनको अपने हाथ से करना है जो मैंने करवाए हैं, फिर जो बाकी इसके 3 पार्ट हैं उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो 1-2 चीज़ें बेटा यहाँ पे मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
ये पहले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, समझाए हैं, अब वो बातें आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने स्टार्ट पे नहीं की, पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। बेटा एक तो आपके पास नंबर गिवन है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि आपका जो इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट आएगा तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, यानी गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं स्टार्ट पे। यानी 3025 इसका जब स्क्वायर 4 डिजिट है बेटा जी, इसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, यहाँ पे 4 डिजिट थे, इसके स्क्वायर रूट में ये 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और यहाँ पे 5 है, 5 डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 4 5, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, ये 3 आए। कैसे बेटा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना, हमारे पास आंसर आ गया। एक तो वेरिफिकेशन आंसर की मैंने बताई बेटा, जब स्क्वायर रूट फाइंड करें तो रफ़ वर्क में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, रफ़ वर्क में बेटा गिवन नंबर जो आपके पास नंबर का स्क्वायर रूट आया उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेके वेरीफाई कर लें कि वही नंबर आ रहा है जिसका मैंने स्क्वायर रूट लिया है। अगर नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो बेटा जी नंबर ऑफ़ डिजिट्स, अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए बेटा जो आप लोग डायरेक्ट अगर देखना चाहते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, तो उसके लिए बेटा आप लोगों ने गिवन नंबर के डिजिट्स को काउंट करना है। गिवन नंबर के डिजिट्स इवन हैं या ऑड हैं। तो बेटा जी इवन नंबर होंगे अगर तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने के लिए बेटा नंबर ऑफ़ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर्स के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। तो इसके लिए बेटा आपने सबसे पहले तो जो नंबर गिवन हो उसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, तो इसके लिए बेटा आप लोगों ने पहले डिजिट्स को काउंट करना है। डिजिट्स इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो यहाँ पर बेटा डिजिट्स 1 2 3 4, 4 इज़ एन इवन नंबर। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5, 5 इज़ एन ऑड नंबर। तो बेटा इफ़ n इज़ इवन n/2 when n is even। बेटा जी अगर n इवन होगा, इवन नंबर होगा यानी नंबर ऑफ़ डिजिट्स इवन होंगे, 4 6 8 10 डिजिट्स की तादाद अगर इस तरह होगी तो फिर बेटा आपके जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, यानी गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी उसके लिए आप लोग बेटा n/2, n नंबर ऑफ़ डिजिट्स, n नंबर ऑफ़ डिजिट्स, यानी यहाँ पर बेटा कितने डिजिट हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4/2 2, यानी इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आएंगे। बेटा ये 2 डिजिट्स हैं। अगर 6 डिजिट गिवन होते, गिवन नंबर्स के जो डिजिट्स हैं वो 6 होते, तो 6 को 2 पे डिवाइड करते तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स आने थे। अगर 8 डिजिट गिवन होते तो उसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट आने थे। अब दूसरी चीज़ बेटा व्हेन n इज़ ऑड, अगर n ऑड नंबर होगा तो फिर बेटा उसके लिए नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो होंगे वो होंगे n+1/2। कैसे बेटा, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स गिवन है यानी n 5 है, 5+1/2, 5+1 6, 6/2 3, यानी इसके जो स्क्वायर रूट्स में नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे, 3 डिजिट्स आएंगे। तो बेटा यहाँ पे देख लें 1 2 एंड 3, 3 डिजिट आए हैं। तो ये फार्मूला बेटा चेक करने का
कि आपका जो आपको नंबर दिया गया है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। तो अगर इवन नंबर डिजिट्स इवन नंबर में गिवन होगा तो उसके हाफ नंबर्स जो हैं वो इसके स्क्वायर रूट में आएंगे, और अगर ऑड नंबर होगा तो फिर उसमें बेटा पहले 1 ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स। ये ऑब्जेक्टिव में बेटा जी पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाकी पार्ट्स की बेटा जी प्रैक्टिस करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। बेटा यहाँ पे रैशनल नंबर या इसको कॉमन फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शंस गिवन है और कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में 2C में कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका बेटा जी स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बेटा जी जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया था, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर को अलग से, फिर उनको कंबाइन कर दिया था, फिर स्क्वायर रूट ले लिया था। सेम बेटा यहाँ पे एज इट इज़ हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करेंगे। तो बेटा जी पहले न्यूमरेटर 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो पेयर बेटा राइट टू लेफ़्ट पेयर बन गए। ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 7 हो या 7 से कम हो। तो बेटा 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 9 इज़ ग्रेटर दैन 7। तो 2 पे बेटा जी इसको हम डिवाइड, 2 2 ज़ार 4, 7 माइनस 4 3 बेटा जी आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और यहाँ पे डिवाइज़र और क्वोशिएंट को ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा बेटा जी। तो लास्ट पे हमारे पास डेसिमल प्लेस पे बेटा जी 9 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके प्रोडक्ट में 9 आता है। तो बेटा 3 3 ज़ार 9, लेकिन 3 पे बेटा जी अगर हम डिवाइड करते हैं 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, वो तो इससे बहुत छोटा नंबर आएगा। इसके अलावा और कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के डेसिमल प्लेस में 9 आएगा। तो बेटा 7 7 ज़ार 49, 7 पे चेक करते हैं, दो ही नंबर हैं, या 3 की डेसिमल प्लेस पे 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में। इसके अलावा बेटा कोई नंबर नहीं है। तो 7 पे 3 पे हमने देख लिया, नहीं हो रहा था, 7 पे देख लिया। 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी हो जाएंगे, 7 4 ज़ार 28 और 4 32। ये बेटा जी डिवाइड हो गया, पूरा पूरा रिमाइंडर हमारे पास 0। तो इसी तरह हम बेटा जी 961 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसके बेटा जी पहले पेयर राइट टू लेफ़्ट। तो सेम नंबर पे बेटा ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर या तो 9 हो या 9 से कम हो। तो बेटा जी 3 3 ज़ार 9, ये 0 हो जाएगा। इस पेयर को नीचे ले आएंगे, 3 + 3 6। तो 1 पे बेटा जी डिवाइड करेंगे तो 61 आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 0। तो बेटा जी हमारे पास 729/961 कॉमन फ्रैक्शन का जो स्क्वायर रूट आ रहा है 27/31। तो ये बेटा जी हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो इसके बाकी पार्ट्स बेटा जी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 में और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 में रैशनल नंबर कॉमन फ्रैक्शंस गिवन है, रैशनल नंबर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करना है। तो इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। बेटा जी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को आगे डिस्कस करना है, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को ईज़िली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।